नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा से विधायक एवं AIMIM प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने रविवार सुबह प्रेस वार्ता कर उनके काफिले को रुकवाकर कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने और गालियां देने का आरोप लगाया है। विधायक ने बताया कि शनिवार की देर रात वह अपने घर की तरफ जा रहे थे कि शहर के कोट मोहल्ला चौराहे के पास एक व्यक्ति ने फोन कर उनके वाहन को रुकवाया और फिर कुछ लोगों ने उनके समर्थकों पर हमला बोल दिया, गाली गुप्ता दिया, साथ ही मारपीट किया। विधायक ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी और वीडियो तहरीर के साथ शहर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अधीक्षक को भी विधायक ने जानकारी दी, तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। रविवार को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह घर लौट रहे थे और उनके साथ समर्थकों की 3 गाड़ियां और थी। वह कोट चौराहे से थोड़ा आगे पहुंचे, तभी उनके मोबाइल पर शहर निवासी एक अनजान पहचान के युवक ने फोन करके अति आवश्यक बात करने को वाहन रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही वहां कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग आए और उनके वाहन से उतरने पर बातचीत शुरू की और मुबारकपुर में प्रचार रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रकरण से अनभिज्ञता जताई तो बहस करने लगे। इतने में वहां पहले से खड़े और भी सपा समर्थक आ गए और उनके समर्थकों को मारने पीटने लगे। उन्होंने कहा कि हमलावरों में से कुछ लोगों ने शराब भी पी रखी थी और वह असलहे भी रखे थे। किसी तरह उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित वहां से निकालकर घर छोड़ा। विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने बताया कि मैं तो घर आ गया, लेकिन मेरे समर्थकों को उन लोगों ने मारा पीटा, कपड़े तक फाड़े और धमकी भी दी। विधायक गुड्डू जमाली का आरोप है कि हमलावर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। ये बुलाया अपने प्रेस के दोस्तों को कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है, उससे आपको अवगत कराना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइए। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुजर रहा था शहर से। रात। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, वो शीशा ढाबे के पास। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे ही एक मेरे क्या वो शहर का ही लड़का है, लोग पगड़ी बांधे थे, मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लगते थे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इनसे बात। तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, क्योंकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, इन सब चीज़ों में हम फंसे हुए थे, तो हम दूसरी तरफ थे। उसके बाद दूसरी तरफ चले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, वो शराब के बहुत नशे थे। फिर वो एक उनमें से 100% वो लोग चाहते ये थे कि मैं वहाँ रह के कुछ उलझाव पैदा करूँ और मुझे मार दें। वो तो मेरा वीरेंद्र PSO जो है, वो आर्मी का आदमी है, वो सब सूझबूझ वाले हैं। गनर था मेरा, 2 पुलिस वाले थे। इन लोगों ने शायद स्थिति को भाप लिया। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा था इसको। तो मैंने बाद में बल्कि कहा भी, मैंने कहा तुम लोग मुझे छोड़ते यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे आदमियों से मारपीट हो रही, मार रहे हैं वो लोग मेरे आदमियों को बुरी तरह से। कहने लगे साहब आपकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, वो लोग आपको मार देते, वो असलहे लेके खड़े थे। कितने लोग आए हैं आपके कि नहीं? आप दे दिया था। हाँ। कितने लोग खिलाफ? हमने तो लगभग 7-8 लोगों को नामजद किया है और 40-50 लोग थे, उनको हम सबको पहचानते नहीं है सब। ये जो मोहज्जम मामा है, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हैं यार, कैसी बातें आप लोग करते हैं? जुड़े नहीं हैं, ये उनके रजिस्टर्ड गुंडे हैं।
ये कहीं इनके ये आवासीय हैं के भी- जफर इकबाल गलत नाम लिया, जफर आजमी और ये वो क्या नाम है उसका आजम, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री सीटर, असफर, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं। इनके नाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, अपराध करना इनका पेशा है, दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल। ये कहीं कहीं अबू हासिम से भी करीबी है 100%। हमको कोई डर थोड़ी है किसी का। हम एक बात बता दें, हम शरीफ आदमी, हो सकता है कल मेरी हत्या हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जनता तक पहुँचा दीजिए कि मैं ये अब मुझे इस बात का शक है कि हो सकता है कल मेरी हत्या भी हो जाए, मेरे साथ कोई, मगर मैं रुकने वाला नहीं। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ना हम लोगों का हक है। अगर कोई चाहता है कि अपराधी तत्व तो हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है इस तरह से, तो हम मर तो सकते हैं। उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम समाज ने इनको अंगूठा दिखा दिया है, इनकी औकात समझ में आ गई हर सीटों पे। तो अब इनको कुछ नहीं चलता तो वो सोचते हैं गुड्डू जमाली की हो मार दो, तो मार दो, हम कोई डरते तो नहीं है तुमसे। मौत तो आनी ही है, हम जानते हैं मौत आनी, और हम इनसे डरते भी नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बात जनता जाने और इनके असली चेहरे को पहचाने। आप किसी की दाढ़ी पकड़ के कहेंगे कि तुम अगर सपा को नहीं दोगे भाजपा आके तुम्हारी दाढ़ी काटेगी, तो भाजपा जो कर रही है वो अपनी जगह पे है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो मारपीट भी आपके पक्ष से कितने लोग घायल हैं, मतलब आपके तो? भाई अब्दुल्ला से मारपीट हुई, इसके भाई से मारपीट हुई, मेरा PSO जो वीरेंद्र था उससे मारपीट हुई, 3-4 लोग और हैं। अब मैंने सबसे तो नहीं पूछा, रात बहुत हो गई थी, लेकिन ये लोग थे, मैं डिस्टर्ब था बहुत, मुझे थोड़ा धक्का भी लगा इस बात से। कुछ दिन पहले ओवैसी साहब के साथ हमला कल दिनांक 5 तारीख को रात्रि में लगभग 1:20 पर डायल 112 पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। थाना कोतवाली अंतर्गत कोट मोहल्ला में कुछ लोग चुनाव प्रचार को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक ये लोग मौके से हट बढ़ गए थे। इसी प्रकरण के संबंध में विधानसभा मुबारकपुर के प्रत्याशी शाह आलम के द्वारा आज सुबह थाना कोतवाली पर एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर धारा 147, 352 IPC के अंतर्गत FIR 8 नामजद और 30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत की गई है। इस पूरे प्रकरण की जब जांच की गई तो एक वीडियो थाना कोतवाली अंतर्गत प्राप्त हुआ, जिसमें जो वादी मुकदमा है वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ एक मोहल्ले में जा रहे हैं। वहाँ कुछ लोगों के साथ कहासुनी उनकी हो रही है। उसके बाद वो गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती हैं और गहराई से जांच करने पर ज्ञात हुआ है थाना मुबारकपुर अंतर्गत कल रात्रि में ही 11 बजे इनके समर्थकों और विपक्षियों के समर्थकों में आपस में कुछ कहासुनी हुई, जिसकी भी वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो से 4 लोगों को ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है। अमर अदीबी और मासूम अली दोनों थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं, ये एक पक्ष है। सुलेमान अंसारी और महमूद अख्तर अंसारी ये दूसरे पक्ष है, ये भी उस वीडियो से चिन्हित किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश में हैं। इनको पूर्व में 107-16 की कार्रवाई की जा चुकी है, पाबंद कराया जा चुका है। इसके उल्लंघन के संबंध में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से थाना मुबारकपुर पर इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई थी, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में थाना प्रभारी को इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। इस प्रकरण में यह भी जांच का विषय है कि रात्रि में 1:30 बजे जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है तो ये गाड़ियों के काफिले के साथ जो भी लोग इसमें थे ये किन परिस्थितियों में वहाँ गए और कोई आचार संहिता का उल्लंघन इनके द्वारा किया गया। इस पूरे प्रकरण की जाँच 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हुए जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपस में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो पूरी कठोरता के साथ पेश आएँ, पूरी सख्ती के साथ उसके साथ पेश आएँ और FIR पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई करें।